गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सभी लोग इस माघ महात्म की कथा में आगे की कथाओं को श्रवण करेंगे कि मृगशृंग मुनि के द्वारा यमराज जी की स्तुति करके उन मृत कन्याओं के प्राण को वापस लाना और मृत्यु कन्याओं के द्वारा यमलोक से लौटने पर कन्याओं के द्वारा वहां की अद्भुत बातों का किस प्रकार वर्णन उन्होंने किया, इस सारी कथा को गुरु वशिष्ठ जी महाराजा दिलीप को माघ महात्म की कथा में बताते हैं। तो आइए इस कथा को बड़े प्रसन्न चित्त भाव से हम सभी लोग आगे की कथा को श्रवण करते हैं कि माघ महात्म का क्या महत्व है, किस प्रकार से मृगशृंग मुनि ने उन कन्याओं के प्राण माघ महत्व से वापस लाए। तो आइए आगे की कथा शुरू करते हैं। कथा को संपूर्ण अवश्य सुनिए, क्योंकि संपूर्ण सुनने का ही फल हमें संपूर्ण मिलता है। कथा को आधा अधूरा छोड़कर कथा का अपमान बिल्कुल ना करें। राजा दिलीप ने पूछा, मुनि, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माता और बंधुओं से वहां का वृतांत कैसे बतलाया? पापियों की यातना और पुण्यात्माओं की गति के संबंध में क्या कहा? और मैं पुण्य और पापों के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार से सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पाप पुण्य के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा वह जो का तो तुम्हें बताता हूं। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीव विवश होकर रहना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले, अत्यंत अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़ी, स्त्री, नपुंसक, सभी प्रकार के जीवों को वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष होते हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान व्रत में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुष से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां पर विशेष रूप से शोभा पाते हैं। धर्मराज उनका यथोचित सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभायमान। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ उन सब की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन देते हैं आदि अर्घपाद्य से निवेदन करके प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव आपका दैव धन्य है, क्योंकि आपके दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्टों का वर्णन करते हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुनिए। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले, दान ना देने वाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग में जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को तो वह बड़ा ही निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाली पापी जीव के लिए वह अत्यंत ही दूर। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा है, तो कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों से ऐसे टुकड़े बिछे हुए हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी है, तो कहीं घातक अंकुर उगे हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीली कुशों से सारा मार्ग ढका हुआ। इतना ही नहीं, कहीं कहीं रास्ते में वृक्ष भरे हुए पर्वत होते हैं, तो किनारे पर भारी जल प्राप्त के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं।
रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे हैं। ऐसे मार्ग में पापियों को, जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं उनकी शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदायी अंधकार, जहां कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला, तो कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास आकर फंस जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। वही धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे शस्त्रों की वर्षा होती है। इस प्रकार माताओं ने विभिन्न प्रकार से जैसा वहां का दृश्य उन्होंने देखा वैसा दृश्य बताया। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते। इस प्रकार बड़ा ही भयंकर मार्ग है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता। वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिला। वह बड़ा बहुत आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा है। महान कष्ट और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूत समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र बंधु बांधवों से रहित होते हुए अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते हुए रोते हैं। उनका अवतार आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं, कंठ, ओठ और तालु सूखे होते हैं। वे शरीर से दुबले भयभीत होते हैं, क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में साकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण क्लेश भोगते हैं। कितनों की बाह पीठ की ओर मुड़कर बांध दी जाती है। उनके हाथों में कील ठोंक दी जाती है, साथ ही पैरों में बेड़ियां भी पड़ी होती हैं। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। वे अत्यंत दुख उठाते हुए कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में रस्सी, किन्हीं की गर्दन में यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं, किनके गाल तथा ऊंट छेद कर उसमें रस्सी डाल देते हैं और खींचते हैं। तपे हुई सीकों से कितने ही पापियों के पेट छेदे जाते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोडियों में छेद करके उन्हें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं की पैर और हाथों के अग्रभाग काट दिए जाते हैं। इस प्रकार से चीखते चिल्लाते इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर औरों और भिंदी पालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित हो अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने के लिए छाया से के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यतीत होकर तपने के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तु का दान नहीं किया होता उस पथेय रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट भोगते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करके उस समय के पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्यों में भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसी ही परिवार के साथ बैठे हुए यमदूत तथा चित्रगुप्त पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त
उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्य से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं और कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापी, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्री के साथ व्यभिचार किया। मनुष्य अपने आप को जो कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है, फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो, अपने उन कर्मों को भोगो, इसलिए इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। ए राजा लोग भी अपने भयंकर कर्म से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का नाश करने वाले हो। थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किए हैं? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश पूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उनका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही क्यों खड़े हो? यहाँ खड़े हो, यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस समय नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उलाहना देने पर भी वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर यमराज उनकी पाप की शुद्धि के लिए अपने दूतों को इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़ ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे यमदूत शीघ्र ही उठाकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश मार्ग में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो ऐसे महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हुए। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्तों के स्रोत बहने लगते हैं, बड़े जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाते हैं। तदंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लेता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उन्हें नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल में अत्यंत भयंकर अंधकार के भीतर स्थित होते हैं। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा है। इसी प्रकार महाघोरा, घोर रूपा, तरल तारा, कालरात्रि, भयोत्कोटा, कोटि चंडा, महाचंडा, चंड, कोलाहला, प्रचंड, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा। वज्रा की 20वीं संख्या है। इसके सिवा त्रिकोण, पंचकोण, सुदीर्णा, सुदीर्घा, परिवर्तुल, सप्तभौम, अष्टभौम, दीपा और माया के ये 8 प्रकार है। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटि है। उपयुक्त कोटि के प्रत्येक 5 महानायक। उनमें पहला रौरो, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरो, जिनकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो पड़ते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत, 5वां उष। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने जाते हैं। इनके सिवा सुघोरा, सुथम, तीक्ष्ण, पद्म, संजीव, सठ, महामाय, अतिलोम, सुभीक्ष, कटकंटक, तीव्रवेग, कराल, विकराल, महाकंपन, महापद्म, सुचक्र, कालसूत, पर्दन, सुचिमुख, सुनेमी, खादक, सुप्रदीपक, कुंभीपाक, शुपाक, अति दारुण रूप, कोपम, अंगार राशि, भुवन, विभिन्न प्रकार के सभी के नाम इस जो है बताए गए हैं। 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि नायक होता है। रौरो से लेकर अवीची तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्म के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति के यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं होता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उसकी मैल ना जल जाए तब तक आग में तपाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप क्षय होने तक नरक की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब वे प्रायः शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहाँ के दुख भोगते हुए पश्चात पापी जीव कीड़े की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर
क्रमशः पंछी होते हैं, पंछी रूप से कष्ट भोग कर मृग योनि, वहाँ से दुख भोग कर अन्य पशुओं की जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गो योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है, वहाँ पापी की बड़ी भयानक यातनाएं होती है। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो कभी देखे गए थे और ना कभी सुने गए थे। वहाँ हम सब लोग ना तो जान सकती हैं और ना देख सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इस नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, हृदय में भय छा गया है। बारंबार उसकी याद आ जाने से हमारा मन शुद्ध बुद्ध हो बैठता। आंतरिक भय के उद्रेक से हम लोग के शरीर में रोमांच हो गया। माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में हमने जन्म मिला है, यह अत्यंत दुर्लभ। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाला है, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। उन्हें यहाँ भी परम मोक्ष मिल जाता है और प्रायः भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष की कर्म भूमि है, अन्य जितनी भूमियां हैं वे भोग भूमि मानी जाती है। यहाँ यति तपस्या याजक यज्ञ करते हैं और यही परलौकिक सुख के लिए श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। कितने भी धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते समय तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु देवता मरुदगण पद प्राप्त कर लेते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही मनुष्य धर्म, स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकता है। इस पवित्र भारतवर्ष में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्म कल्याण नहीं करता, उसने अपने आप को ठग लिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शेष आगे की कथाओं को हम सभी लोग अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे।